आज के इस वीडियो में यूज ऑफ डू डज डिड के बारे में बताएंगे, जो कि आपको इतना आसान बताएंगे कि आपको डू डज डिड में कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होगी। यहाँ पर देखिए डू और डज का प्रयोग आखिर हम कहाँ पर करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आखिर डिड क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में देखिए, अगर डू डज का प्रयोग हमें कहना है तो ये निगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए या फिर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में होना चाहिए। इसका मतलब डू और डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके रूल क्या है, आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ इस वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग होगा। तब हमें वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते है, अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है आ गया तो समझ जाइएगा कि डू और डज का प्रयोग होगा। और ता था, ती थी, ते थे हो गया तो समझ जाइए कि हमें किसका प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग करना है। आदि शब्द लगा होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं सेब नहीं खाता हूँ, लास्ट में देखिए ता है, ती है मिल गया, इसका मतलब इसमें डज डू डिड का प्रयोग होगा। इसमें से किसी एक का प्रयोग होगा, क्या होगा अभी हम देखेंगे। लास्ट में है इसका मतलब इसमें डू और डज का प्रयोग हो सकता है, डिड का प्रयोग अभी नहीं होगा। अभी हम केवल पढ़ेंगे क्या, डू और डज। डिड तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो लास्ट में ता है मिल गया। वे अस्पताल नहीं जाते हैं, तो लास्ट में ता है मिल गया। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है आखिर किसके साथ हमें डू डज का प्रयोग करना है और किसके साथ हमें डू का प्रयोग करना है, ये भी हमने लिख लिया है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तब हमें प्रयोग करना है डज का। अगर आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो हमें प्रयोग करना है डिड का। आखिर हम कैसे प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर डू डज में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर लिखेंगे नॉट। अगर यही नॉट को हटा देंगे तब ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव बन जाएगा और अफर्मेटिव में जो है डज डू का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर करेंगे मेन वर्ब का यस या यस फॉर्म, तो यहाँ पर छोड़ते हैं उसको। यहाँ पर सब्जेक्ट डज डू लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है मैं सेब नहीं खाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, कौन, मैं, तो आई। और यहाँ पर अभी आपने देखा आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्रयोग किसका करना है, डू का प्रयोग करना है। किसका, डू का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आई के बाद हो जाएगा डू, तो आई डू, ये बिल्कुल आसान है। अब यहाँ निगेटिव है तो नॉट करिए क्योंकि डू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या है, यहाँ पर देखिए सेब खाना। और हमेशा याद रखना जब भी सब्जेक्ट आप लिख लेना, सब्जेक्ट वर्ब और निगेटिव होगा तो नॉट। इसको लिखने के बाद आपको वर्ब के साथ यानी कि पीछे से देखना है क्या बचा है, उसको आप नोट करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए पहले बचा क्या है, खाता यानी कि खाने के लिए, तो खाना होता है इट माने। उसके बाद एप्पल है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एप्पल, ईट एप्पल। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान बना सकते हैं, एकदम आसान है। जैसे यहाँ पर देखिए वह के लिए प्रयोग क्या होता है, ही होता है, ही लिख दिए। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप ध्यान देना, जैसे ही है तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑलवेज लिखना चाहो कभी के लिए तो यहाँ पर ऑलवेज लिख सकते हो। अगर कभी नहीं के लिए अगर लिखना चाहो तो नेवर मीन से कंप्लीटली कभी नहीं हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेवर। अब यहाँ पर ध्यान देना जब आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो डिड नॉट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इसी के अंदर निगेटिव एडजस्ट हो गया, यानी किसी के अंदर नॉट चला गया है। कभी नहीं पूरा हो गया तब यहाँ पर ता है के लिए डिड और डज डू किसी का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है, बोलना हो किसके मीन्स होता है, टेल्स होता है, यानी कि टेल, तो यहाँ पर जैसे ये फॉर्म कर देंगे हो जाएगा टेल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए लाई लिख देना है, ए लाई। ये यहाँ देखिए मेन वर्ब में टेल का क्या है, टेल्स कर दिए हैं, तो यहाँ पर यस या यस फॉर्म क्यों जुड़ा है आप समझ गए हो, क्योंकि ये सिंपली हमने बना दिया है डज डू के बिना। जब हम डज डू के बिना बनाएंगे तो यहाँ पर टेल्स का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर देखिए वे अस्पताल नहीं जाते हैं, तो वे के लिए दे होगा, और दे के साथ अभी आपको हमने बताया कि डू होगा, और डू के बाद यहाँ पर निगेटिव है तो नॉट करेंगे। अब यहाँ पर जाना किसके मीन्स होता है, गो, तो गो लिखेंगे। गो टू कहाँ पर जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल, यहाँ आई नहीं रहेगा। बिल्कुल आसान है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पर आपने रूल को लिख लिया, अगर नहीं लिखा लिख लो। ही, सीट के तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट डू डज नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल आसान है। चलिए हम इसके और यूज देख लेते हैं, आखिर हम और कहाँ पर इसके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम प्रॉब्लम ये है, अगर मान लीजिए पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या आ गया या फिर क्यों आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्या आ गया, क्यों आ गया, यहाँ पर क्या पहले आ गया है, कहाँ पर आ गया है, तो अब हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। तो याद रखना जब भी क्या शब्द पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, हमने आपको कई बार बताया है। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब क्या शब्द पहले आए तो हमें कौन
सा स्ट्रक्चर यूज करना है। देखिए सबसे पहले डू और डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मेनू का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लिखकर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दिया है क्या वह रोज आम खाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डज या डू का प्रयोग हमें कहना है। ध्यान देना, डज का प्रयोग करना है या फिर हमें डू का प्रयोग करना है, इन दोनों में से किसी एक का हमें प्रयोग करना है। तो डज डू देखिए सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है वह, और वह के साथ अभी हमने आपको बताया कि डज लगता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे क्या है वह, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसके बाद निगेटिव तो है नहीं तो नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना नहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तब हमें शुरुआत करना है पीछे से। पीछे क्या है, खाना। खाना किसके मीन्स होता है, ईट। क्या खाना, आम, तो आम क्या होता है, मैंगो, तो ईट मैंगो। उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या बचा है, रोज। रोज के लिए क्या लिखेंगे, डेली, तो हो गया यहाँ पर डेली, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान है। जब क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, लेकिन आगे क्वेश्चन वर्ड लगा है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर वही फार्मूला डज डू में से किसी एक यानी कि डू डज में लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। तो यहाँ पर चलिए देखिए सबसे पहले किसके में से क्यों होता है, व्हाई होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई। व्हाई के बाद हमें क्या लिखना होगा, डज या फिर डू। तो यहाँ पर मेनू है, मेनू क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है डज, तो यहाँ पर लिखेंगे डज। और याद रखना पहला अक्षर बड़े लेटर में होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना पहला अक्षर बड़े लेटर में होना चाहिए, बाकी सब जो है छोटे लेटर में होना चाहिए। तो वाई का डब्लू बड़े लेटर में है, बाकी हम छोटे में ही करेंगे। तो वाई डज हो गया। निगेटिव तो है नहीं कि नॉट करेंगे। उसके बाद पीछे से, पीछे क्या है, रोना। तो रोना किसके मीन्स होता है, सबको पता होगा, वीप मीन्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वीप। क्या लिख देंगे, वीप। लेकिन उससे पहले अभी आपको यहाँ पर दिखा दें, डज डू को लिखने के बाद हमें सबसे पहले यूज करना होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को यूज करने के बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मीनू है, तो मीनू लिख देंगे, मीनू। और नाम का हमेशा पहला अक्षर बड़े ही लेटर में होता है। रोना होता है बीप, तो हो गया यहाँ पर बीप, लग गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। अब यहाँ पर दिया है क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो। क्या दिया है, क्या। क्या शब्द पहले आ गया, यानी कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो यूज करना है सबसे पहले डज या डू का। तो तुम का मतलब यू, यू के साथ प्रयोग होता है डू, तो डू यू। निगेटिव होगा तो नॉट लिख देंगे, नॉट। उसके बाद नॉट लिखने के जस्ट बाद हमें शुरुआत करना है पीछे से। तो लिखना किसके मीन्स होता है, सबको पता है, राइट मीन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे राइट। उसके बाद लिखना का हो गया, अब नहीं का भी हो गया है, पत्र बचा है, तो राइट और लेटर हो जाएगा, लेटर। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए तुम कहाँ रहते हो, कहाँ होता है वेयर माने, तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लिखना है। वेयर के बाद डज या डू का प्रयोग करेंगे। तुम यानी कि तुम का यू होगा, और यू के साथ डू होता है। सब्जेक्ट लिखेंगे यू होगा। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है, रहना। रहना किसके मीन्स होता है, लिव, तो यहाँ पर लिख देंगे लिव। और लास्ट में यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है डिड की। आखिर हमें डिड का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डिड का यूज करना है तो टोटल यही यूज रहेगा, टोटल यही रहेगा। आपको अभी हम पढ़ाएंगे तो रटना नहीं है, केवल आप समझ लीजिए, टोटल यही यूज रहेगा। बस यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है डू डज का प्रयोग निगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड में होता है, सेम ऐसे ही डिड का प्रयोग भी निगेटिव सेंटेंस तथा क्वेश्चन वर्ड के ही सेंटेंस में होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, वाक्य के अंत में ता था मिलेगा, ती थी मिलेगा, ते थी मिलेगा, तब आपको प्रयोग कर देना है डिड का। कब, जब इसमें ता था, ती थी, ते थे सब मिलेगा तब। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर दिया है मैं सेब नहीं खाता, वो मैं सेब नहीं खाता हूँ, यहाँ पर हूँ कर दीजिए, मैं सेब नहीं खाता हूँ। सेम इसी प्रकार से मैं सेब नहीं खाता था होता, क्या होता, खाता था होता, तब इसी के स्थान पे डिड कर देते और टोटल यही रहता। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो मान लीजिए सही है, जहाँ पर टिल्स किए हैं यहाँ पर टिल्स ना होता, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म होता, टिल का क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता, बस इतना अंतर था। जैसे यहाँ पर बोलता था हो जाता, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर जो टिल्स किए हैं, क्योंकि इसमें यस या जुड़ता है प्रेजेंट का, और यस या यस जुड़ता है प्रेजेंट में, और पास्ट में जो है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर टिल का सेकंड फॉर्म हो जाता बस, और टोटली यही रहता, नेवर वर्ड सब वही रहता। जैसे वे अस्पताल नहीं जाते थे, तो यहाँ पर मान लीजिए जाते थे है, लेकिन अब मान लीजिए डिड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जाते थे होता, तो यहाँ पर टोटली जहाँ पर डू है वहीं पर हम डिड का प्रयोग कर देते। जहाँ डज हो या डू हो सब जगह हमें डिड का प्रयोग कर देना है, और लास्ट में ध्यान देना था होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ही सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का प्रयोग करना है।
आई वी दे यूज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। तो डिड वाले में ऐसा नहीं है, दोनों के साथ, यानी कि चाहे ही सी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ हमें डिड का प्रयोग करना है डिड वाले में बस। और टोटली यही रहेगा, जहां पर आपको बता दिए, जहां पर है मिला वहां पर था कर देंगे, और जहां पर ये डज डू हुआ है वहीं पर डिड कर देंगे। इस तरीके से आप जो है डज डू डिड का बिल्कुल आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, इसका जो प्रयोग है वो आपको पढ़ने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको ये समझ में आ गया, जान लीजिए कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, और साथ में ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपका जो एक छूटा था, देखिए ये जो यूज था ये निगेटिव में, और देखिए निगेटिव में और क्वेश्चन वर्ड में यूज होने वाला था। तो आपका बचा था अफर्मेटिव वाला। तो हमने बता दिया अफर्मेटिव में क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना। अगर ये प्रेजेंट का होगा तब किसका होगा, प्रेजेंट का होगा तब सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर इसी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देना है। तो ध्यान देना, सिंगुलर हो तभी यस एस लगता है, प्लूरल के साथ यस एस प्रयोग नहीं होता है। फिर आपको कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन अगर यही पास्ट का हो जाता, अभी बताए थे आपको, सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, प्लस में कुछ नहीं, आप ऑब्जेक्ट कर दीजिए, तुरंत आपका हो गया। और नेगेटिव के बाद से तो अभी हमने आपको बता ही दिया। इस तरीके से आप डज डू डिड का प्रयोग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। हमने प्रयास किया, आपको जितना आसान हो सकता था हमने उतना आसान आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।